इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के सीएम धामी। कहा यह देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला। राष्ट्रीय हितों पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस आज बन चुकी है देश के लिए खतरा। उत्तराखंड का बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रस्तावित। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 5 दिवसीय आयोजन। कांग्रेस कर रही विरोध। बीजेपी ने कहा आर्थिक विकास को मिलेगी गति। कुंभ मेला 2027 को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा। 234 करोड़ से भी ज्यादा की 34 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मेले की सफलता, सुरक्षा और सुव्यवस्थित संचालन का उद्देश्य। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। देहरादून में 24,327 छात्र दे रहे परीक्षा। पिछले साल से 1,437 परीक्षार्थी कम। जिले के 123 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम। उत्तराखंड को केंद्र से मिली 105 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। परिवहन सेवाओं के सुधार के लिए मिला फंड। परिवहन विभाग की सुविधाएं होंगी बेहतर। आम जनता को मिल सकेगी बेहतर सेवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं चमोली, जहां नीति माड़ा जनजाति कल्याण समिति चमोली द्वारा आयोजित जनजाति समागम 2026 में सीएम धामी संबोधन कर रहे हैं। मैंने कहा आप मिलने आए हैं, बताइए बाबा मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। बोले ना भैया कोई सेवा के लिए नहीं आया, बस आपसे मिलने आ गया। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश में। तो मैंने कहा हम अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम लोग विरोध क्यों करते हो भाई। जी राम जी योजना चलाई है और गाँव को सशक्त बनाने के लिए अब जी राम जी के माध्यम से गाँव को केंद्रित करके गाँव की जो अनेक योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी से लेकर स्कूल से लेकर आपदा से लेकर सड़क निर्माण से लेकर आसपास कोई छोटा तालाब बनाना है, वो सारी योजनाएं अब गाँव में बनेगी। पहले जो राजधानी में बनती थी, देश की राजधानी में, प्रदेश की राजधानी में, अब वो गाँव के केंद्र पर बनेंगी, ग्राम सभा में बनेंगी। तो इसमें क्या परेशानी होगी, गाँव को मजबूत बनाया जा रहा है। तो मजाक करने लगे, बोले कोई बुराई नहीं है, तो बहुत अच्छा काम है। अब इसमें ना जी राम जी लगाने से इनको परेशानी हो रही है। इनके पास कोई काम नहीं है तो ये विरोध कर रहे हैं। कोई काम ही नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देख रहे होंगे अभी इतना बड़ा एआई समिट हो रहा था, पूरे देश के दुनिया के लोग आए हुए थे और उसमें कुछ नवयुवकों को भेजकर, कांग्रेस पार्टी के अपने पदाधिकारियों को भेजकर उस समिट को खराब करने का काम किया। ये लोग इतने आगे चले गए हैं कि अब ये मोदी जी का विरोध करते करते अब ये देश के विरोध पर उतारू हो गए। दूसरे देशों में जाकर भी देश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा कभी सैनिकों का अपमान करते हैं। हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं। जब सेना हमारी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, अपनी बहादुरी दिखाती है, दुश्मन के घर में जाकर उनको मारने का काम करती है, नेस्तनाबूद करने का काम करती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे गलवान की घटना हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, उसके बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, इन सब में भी सेना को अपमानित करने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, देश के अंदर इतना कमजोर विपक्ष पहले कभी नहीं था। जब देश की बात आती थी तो हमेशा एक स्वर से सब लोग देश के साथ खड़े हो जाते थे, लेकिन आज ऐसी विचित्र स्थिति हमको देखने को मिल रही है जो बहुत शर्मनाक है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता इनको रास्ता दिखा रही है, इनको आईना दिखा रही है। आने वाले समय में जहां भी जिन प्रदेशों में भी चुनाव होगा, जिन देश का चुनाव होगा, वहां पर इनको बाहर का रास्ता जनता जरूर दिखाएगी। बस मुझे लगा कि आप सबके ध्यान में ये बात आनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और शानदार समागम के लिए, इसकी सफलता के लिए हमारे सभी आयोजकों को, हमारे यहाँ के पूरे आयोजकों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब खबरों का रुख करेंगे, जहां एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला किया जा रहा है। कांग्रेस आज राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि देश विरोधी सोच का प्रतीक है। धामी ने कहा कि भ्रम, नकारात्मकता और झूठ फैलाना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ने भारत की हर उपलब्धि पर झूठे सवाल उठाए हैं।
राष्ट्रीय हितों पर सवाल उठाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अब ऐसे में बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, यूथ कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया, उसे लेकर अब सीएम धामी भी कांग्रेस पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय हितों पर सवाल उठाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारत की हर उपलब्धि पर झूठे सवाल उठाए हैं। भ्रम, नकारात्मकता और झूठ फैलाना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस आज राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि देश विरोधी सोच का एक प्रतीक बनती जा रही है। सीएम धामी ने आई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर यह विरोध किया है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। यह सिर्फ विरोध नहीं है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि देश विरोधी एक सोच का प्रतीक बनती जा रही है। जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिकी और सामरिक शक्ति को मान रहा है, तब कांग्रेस भ्रम, नकारात्मकता, झूठा अफवाह का एजेंडा चला रही है। व्यापार समझौतों पर झूठ फैलाना हो या हमारे सैनिकों के द्वारा जो सेना ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर हो या गलवान के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाना हो, ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि देश के मनोबल पर हमला है, देश के सैनिकों का अपमान है। जो दल अपने देश की सेना, सुरक्षा बलों और राष्ट्रीय हितों पर सवाल उठाए, वो सिर्फ कमजोर विपक्ष नहीं होता है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है। देश विरोध की राजनीति करने वालों को जनता जवाब देगी। भारत झुकेगा नहीं, भारत रुकेगा नहीं, और भारत प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वालों को उनको इतिहास कभी माफ भी नहीं करेगा। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा करने हरिद्वार पहुंचे। कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला 2027 के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 34 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अनुमानित 234 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की लागत से निर्मित इन स्थायी विकास कार्यों का उद्देश्य कुंभ मेले का सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना है और साथ ही हरिद्वार शहर के दीर्घकालिक विकास को मजबूत करना है। बता दें, 2027 की तैयारियों की समीक्षा करने सीएम धामी पहुंचे हैं, क्योंकि कुंभ मेला को लेकर तमाम तरह के निर्देश भी सीएम धामी पहले ही अधिकारियों को दे चुके हैं और यह भी सुनिश्चित किया है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या ना होने पाए, इसका खासा ध्यान रखा जाए। और इसी के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा करने हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी और कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला 2027 के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 34 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। और वहीं हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यात्रा संचालन से जुड़े तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय व्यापारियों, परिवहन से जुड़े लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के सुझावों को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर मजबूत बन सके। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह से यात्रा शुरू होने जा रही है और उसी समय स्कूलों की छुट्टियां होने के कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की संभावना है, जिसे देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा इंतजाम पहले से तैयार किए जा रहे हैं। चारधाम को लेकर तैयारियां हमारी अभी तो अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चारधाम यात्रा के लिए हम जब चारधाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज्यादा होता है, इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। कई विधायक हैं सर
और वहीं उत्तराखंड का आगामी बजट सत्र 9 मार्च से 13 मार्च तक राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है। सरकार की ओर से निर्धारित मात्र 5 दिनों के इस संक्षिप्त अवधि का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले बजट बहुत फ्रेंडली बजट होगा। इस अनुपूरक बजट से आम उत्तराखंड वासियों की प्रगति और आर्थिक विकास की गति भी मिलती नजर आएगी। और वहीं देहरादून में उत्तराखंड को 105 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलती नजर आई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को प्रोत्साहन राशि दी है। परिवहन सेवाओं के सुधार के लिए ये फंड मिला है। परिवहन विभाग की सुविधाएं इस फंड से और बेहतर होंगी। आम जनता को बेहतर सेवा मिलेगी। परिवहन व्यवस्था मजबूत करने की ये बड़ी पहल है केंद्र की, जिस दौरान केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को प्रोत्साहन राशि दी है और परिवहन विभाग को इससे बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आम जनता को भी बेहतर सेवा मिलेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को यह प्रोत्साहन राशि दी है। बता दें, परिवहन सेवाओं के सुधार के लिए यह फंड मिला हुआ है, जिस दौरान परिवहन विभाग की सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद है और आम जनता को भी बेहतर सेवा इस फंड के मद्देनजर मिलती दिखाई देगी। और वहीं उत्तराखंड में अप्रैल में विशेष गहन पुनरीक्षण होने वाला है, जिसकी तैयारियों को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई है। देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में मैपिंग तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कार्यों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एसआईआर में लापरवाही जो अफसर करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में अप्रैल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। तैयारियों को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी हुई है और देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल में मैपिंग तेज करने के निर्देश तक दिए गए हैं। कार्यों में जो लापरवाही करेंगे अफसर, उन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। एसआईआर में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लापरवाही करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एसआईआर को लेकर उत्तराखंड में भी अब तैयारियां तेज हो गई हैं। समीक्षा बैठक भी हुई है। देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल में मैपिंग तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। और अगली खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां पर्वतीय अस्मिता और क्षेत्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना के संकल्प के साथ उत्तराखंड क्रांति दल की कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा आज कौसानी से गरुड़ होते हुए बागेश्वर पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व दल के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने किया है। यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ावों पर जनसंवाद आयोजित किए गए, जहां स्थानीय नागरिकों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर पहाड़ के मूल प्रश्न, जल, जंगल और जमीन पर गंभीर चर्चा की गई। सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मल्टीटास्क मैनेज उत्तराखंड की महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस ने केवल महिलाओं का उपयोग केवल संख्या बढ़ाने के लिए किया गया है, चाहे 200 रुपए में महिलाओं को खरीदने की बात करें या 500 रुपए महिलाओं की संख्या जमा करने के बारे में बात करें, लेकिन जहां इनिशिएटिव लेने की बात है और जहां निर्णायक भूमिका की बात है, महिलाओं की भूमिका मुझे सुनने दिखती है, चाहे विधानसभा में दिखे चाहे लोकसभा में दिखे। तो उस भूमिका जो जिस तरह की अभी तक की महिलाओं की जो दोयम दर्जे की भूमिका अब तक रही है उत्तराखंड की राजनीति में, वरन पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, उन्होंने अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट करा था। हम क्या आशा लगा सकते हैं कि ये राष्ट्रीय पार्टियां अब जाके हमारे बागेश्वर जनपद में विकास का कार्य करेंगे। हम रहने को तो रह रहे हैं बागेश्वर जनपद में, पर हमें सारी सुविधाएं जो भी लेनी पड़ी है अदर स्टेट, अदर डिस्ट्रिक्ट से लेनी पड़ी है। हमें शिक्षा के लिए हल्द्वानी जाना है या देहरादून जाना है, हमें स्वास्थ्य के लिए हल्द्वानी जाना है या देहरादून जाना है, वही सभी ऐसी हाल हो चुका है पूरे उत्तराखंड में। स्कूलों पर सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और जो शराब के ठेके खोलते जा रहे हैं। तो इन राष्ट्रीय पार्टियों ने हमें बहुत से 25 सालों में बहुत लूट लिया है और क्या कहते हैं, हमें बहुत अंधकार में धकेल चुके हैं। तो हमें इस बार उत्तराखंड का क्रांति दल को मजबूती मिलती है जनता के द्वारा, तो हम सत्ता में आते हैं तो हम इन मुद्दों के साथ काम करेंगे और अपने अच्छे स्वास्थ्य, जो अच्छी शिक्षा
अच्छी सड़कें जो प्राथमिकता है हमारी आज की डेट पे, तो उन पे कार्य करेंगे। आज जिस प्रकार से लगातार जन सैलाब और युवा उत्तराखंड क्रांति दल में अपनी आस्था जताते हुए उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, तो अभी तक हमने अपने जितने भी हमारी बॉडीज होती है उनका पूर्ण रूप से हमने तैयार कर लिए। साथ ही साथ कई हमारे बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता नियुक्त हो चुके हैं, बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं। तो इस बार जो हमारी तैयारियां, जितने भी हमारे बागेश्वर जनपद के बूथ हैं, तो हर बूथ में कम से कम हमारा जो लक्ष्य है 10 नौजवान प्रत्येक बूथ पर, तो उसमें हमारे 10 लड़के जो नौजवान होंगे वो उसमें कार्य करेंगे। और मैं निसंदेह इस बात को बिल्कुल डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि जो आने वाला चुनाव है 2027 का, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल पूरे दमखम से अपना क्या भागीदारी करेगी। अगली खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड राज्य की राजधानी के साथ ही पूरे प्रदेश में लगातार दिन दहाड़े हुई हत्याओं के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों इन मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। साथ ही राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में पुलिस का हस्तक्षेप न करने की सलाह सीएम और डीजीपी को दी थी। वहीं अब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सलाह का समर्थन करते नजर आए हैं। इस बात को सुना और मैंने भी ये कहा है कि राजस्व से जुड़े मामलों में पुलिस का कोई रोल नहीं है, इसलिए भूमि से संबंधित विवाद और राजस्व विभाग के अंतर्गत सॉल्व होने वाली एक प्रक्रिया है, उसके तहत उनको देखा जा सकता है। पुलिस का तब तक उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जब तक उसमें कोई आपराधिक कृत्य ना हो जाए। दो पार्टियां लड़ गई, भिड़ गई, मार हो गई, तो भाई उसमें पुलिस का तब रोल होगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, सिर्फ विवाद है, तो उन विवादों को सुलझाने के राजस्व के पास पूरी शक्तियां निहित हैं, उनको राजस्व के नियमों के आधार पर ही सुलझाया जाना चाहिए। देहरादून में स्वच्छता प्रबंधन के क्षेत्र में एक अभिनव पहल ने सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। नगर निगम देहरादून द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से संचालित घर घर कूड़ा संग्रहण शुल्क अभियान ने न केवल सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस पहल के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी का भी धन्यवाद आभार करती हूँ और नगर निगम का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। इस पहल के लिए एक अच्छी और सुलभ पहल है ये, जिससे हमें एक रोजगार का माध्यम मिला है। धन्यवाद। देखिए, नगर निगम के अंतर्गत 100 वार्डों में से 57 वार्डों में जो नगर निगम स्वच्छता चला रही है, इसमें हमने एनुअल के अनुसार सहायता समूह की महिलाओं को यूजर चार्ज कलेक्शन का कार्य दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा समस्त 57 वार्डों में घर जाके जो नगर निगम के द्वारा निर्धारित शुल्क है वो लिया जा रहा है। और वो इस समय हम क्वार्टरली ले रहे हैं, 3 मंथ का पैसा एक साथ हम जमा कर रहे हैं, जिसमें हमें अभी तक लगभग 63 लाख प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 25% धनराशि इन महिला समूह को देंगे। ऑनरेबल सीएम सर के मार्गदर्शन में जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन सभी को ये कार्य दिया गया है कि जो शुल्क होता है कूड़ा उठान का, उसके कलेक्शन का कार्य वो करें। और उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन ये इसमें किया गया है, अच्छा कलेक्शन उन लोगों ने जनरेट किया है। और साथ ही साथ उनके द्वारा हमें फीडबैक भी मिल रहा है आम जनता का कि वे कूड़ा उठान के या कूड़ा प्रबंधन में और क्या सुधार चाहते हैं या क्या सुधार किए जा सकते हैं। और इन सभी फीडबैक के आधार पर लगातार गाड़ियों की वृद्धि, ई रिक्शा की वृद्धि नगर निगम के द्वारा की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां आज से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। बता दें, देहरादून में 24,327 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। पिछले साल से 1,437 परीक्षार्थी कम है। जिले में 123 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है। सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण परीक्षा का दावा किया है। सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम है और इन्हीं इंतजामों के मद्देनजर 24,327 छात्र जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं शुरू तो हो गई हैं, लेकिन पहले दिन इंटरमीडिएट का आज का पेपर था।
लक्सर केवी इंटर कॉलेज में पहला प्रश्न पत्र हल करने के बाद परीक्षा केंद्र से बाहर निकले परीक्षार्थियों के चेहरे खिले नजर आए। परीक्षार्थियों का यह कहना था कि पहले प्रश्न पत्र में आसान प्रश्न थे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद आज की खबर ने परीक्षार्थियों से बातचीत भी की है। फिलहाल सुनवाते हैं कि आपको क्या कुछ कहा है परीक्षार्थियों ने। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज इंटरमीडिएट का पहला प्रश्न पत्र था और पहले प्रश्न पत्र को देख करके ऐसा लगता है, यानी कि जो छात्र परीक्षा थी, जो परीक्षा दे करके बाहर निकले हैं केंद्रों से, उनके चेहरे पर खुशी है और तनाव बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ऐसा लग रहा कि प्रश्न पत्र अच्छा रहा। बात भी कर लेते हैं कुछ छात्रों से। क्या नाम है आपका? हिना। हिना जी। कैसा पेपर रहा पहला? बहुत अच्छा पेपर रहा हमारा। कैसा रहा? बहुत अच्छा पेपर रहा हमारा। अच्छा रहा? जी। कैसे क्वेश्चन थे? बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सारे हल किए थे। सारे हल कर दिए? नहीं है आप पास होंगे जी। ये टॉपर सूची में जाएंगे? उम्मीद तो है पास होने की। उम्मीद पूरी है पास होने की। और भी है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? बादल। बादल, अच्छा बादल भाई कैसा रहा पहला? बढ़िया, ओके। कितने क्वेश्चन किया आपने? मैंने सारे करे। तैयारी कर रखी थी पहले? बिल्कुल नहीं, जैसे कि भाई बोर्ड परीक्षा लेकर तनाव आ जाता है मन में, ऐसा कुछ था नहीं? कुछ नहीं ओके कहता ही। आपका नाम क्या है? शिवा शर्मा। शिवा शर्मा। शिवा भाई, मुझे लग रहा है कि आप भी इत्मीनान से बाहर निकले हैं परीक्षा केंद्र से, तो प्रश्न पत्र ठीक रहा? हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया रहा है। कोई तनाव नहीं? कोई तनाव। आगे क्या लग रहा, जैसा पहला प्रश्न पत्र रहा आगे भी ऐसी उम्मीद है? ऐसी उम्मीद रहेगी, पर प्रिपरेशन करके चले। आज कोई निरीक्षण दल भी आया था? नो सर। नहीं। आपका नाम क्या है? शाहनवाज। शाहनवाज, कैसा रहा प्रश्न पत्र? सर पेपर बहुत बढ़िया है। बढ़िया रहा? यस सर। पहला क्वेश्चन देखकर लगा कि पेपर बहुत आसान है। आसान है? यस। फिर सारे करते चले गए आप? सर सारे करते चले गए, पेपर को देखते हुए और सारे क्वेश्चन हल करते चले गए। सारे क्वेश्चन अच्छे रहे। पहले ही प्रश्न ने छात्रों को खुश कर दिया था और वो साफ तौर पर कह रहे हैं, यानी उनके चेहरे पर भी साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीद है वो बरकरार है। यानी पास नहीं बल्कि टॉपर की सूची में लाने की तमाम लोग दावे भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसके बाद के प्रश्न पत्र कैसे रहते हैं और कितना अच्छा रिजल्ट लेकर के ये परीक्षार्थी इस बार आते हैं। जसप्रीत सिंह, आज की खबर।